स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर वो एक छोटे से बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, ये कहते हुए कि वो एक स्कैमर है। तब यहाँ पर वो बच्चा पुलिस ऑफिसर से कह रहा था कि न जाने क्यों मम्मा मुझे बार बार यहाँ पर स्कैमर बुलाए जा रही है। और जैसे वो उसे मम्मा कहता है तब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो तो उसकी मॉम है। जहाँ सूजी बताते कि बिल्कुल नहीं, मेरी शक्ल देख के लगता है क्या कि मैं किसी बच्चे की माँ होंगी। मेरी तो फिलहाल यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। ऑफिसर उसे कहता है कि देखो मुझे स्टार्टिंग से बता कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। तब सूजी यहाँ पर अपने साइड की स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो गार्डन में बेहोश थी। तब ये बच्चा आया था उसे उठाने के लिए और बार बार कंटिन्यूसली मुझे वो मम्मा ही बुलाया जा रहा था। तब मैंने उसे कहा कि देखो चले जाओ यहाँ पर अपनी मम्मा को ढूंढो, मुझे मम्मा मत बुलाओ। तो फिर वो मुझे ही मम्मा बुलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैं समझ चुकी थी कि लड़का कोई स्कैमर होगा। और आजकल के स्कैमर वाले कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए, बच्चों को भेजने लगे स्कैम करने के लिए। न जाने यहाँ पर ये दुनिया में इतनी ज्यादा बुराई कहाँ से आ गई है। वही दूसरे यहाँ पर छोटा सा बेबी एबी जो होता है वो कंटिन्यूसली उसे वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ही मेरी मम्मा। यहाँ पर तो सूजी उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और एबी उसके पीछे कंटिन्यूसली भागे जा रहा था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो एफआईआर दर्ज करवा रहा होता है सारे के सारे सूजी के स्टेटमेंट्स को लेकर। एंड जैसे यहाँ पर वो उसका नाम और एज पूछता है, नाम तो ठीक है, लेकिन जब वो उसे बताते कि वो 18 साल की है, तो पुलिस ऑफिसर और उसका ऑफिसर वाला दोस्त दोनों यहाँ पर सूजी को घूरने लग जाते। सूजी कहती कि ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं क्या तुम्हें कोई यहाँ पर बुरी अम्मा लगती हूँ? मेरी शक्ल से समझ नहीं आता और मेरी इतनी स्लिम बॉडी से कि मैं 18 साल की फिलहाल बच्ची हूँ, एक टीनेजर हूँ। एंड तब यहाँ पर हम एक लग्जरियस गाड़ी से सूहो को बाहर निकलता हुआ देखते, जो कि यहाँ पर हमारा मेन लीड था। जैसे यहाँ पर सुहो आता है, एबी तुरंत ही सुहो के पास चला जाता है। एंड यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि आखिर ये पर्सन मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा है, बिकॉज वो एग्जैक्टली मेरे क्लासमेट जैसा दिख रहा है जिसके साथ मैं 36 का आंकड़ा हुआ करता था। जैसे यहाँ पर सुहो से बात करने लग जाता है, सूजी और हैरान हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो सुहो के वॉइस को रिकग्नाइज कर पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। इतने में यहाँ पर वो कैलेंडर पर डेट देखती है, जहाँ पर ईयर 2025 चल रहा होता है और सूजी के अकॉर्डिंग तो वो अभी भी 2017 में ही अटकी पड़ी है। तब उसे समझ आता है कि उसने यहाँ पर टाइम ट्रेवल किया है। सुहो कहता है कि देखो यहाँ पर खड़ी होकर कुछ भी बकवास बातें करना बंद करो, हमें घर जाना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर की ओर चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो घर एक ह्यूज विला होता है। सूजी तो यहाँ पर सुहो से इम्प्रेस हो जाती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े पहनने की स्टाइल भी एकदम स्टाइलिश है और ये विला भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वही दूसरी स्टाफ आकर उन्हें ग्रीट करती है और एबी को लेकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर सुहो सूजी पर चिल्ला रहा था कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर अपने लवर से मिलने के लिए जाना है तो अकेली जाया करो, मेरे बच्चे को लेके मत जाया करो। ये बात सुनकर तो सूजी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि लवर, विच मीन्स यहाँ पर शादी के बाद सूजी का अफेयर चल रहा है। सुहो से कहता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम अगर इतने जोर जोर से चिल्लाओगे तो सभी नेबर्स को पता चल जाएगा और फिर वो मिलकर यहाँ पर हमारे बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे। तब यहाँ पे वो लोग घर पर आते हैं, यहाँ पर सूजी अपने आप पर चिल्ला रही थी कि यहाँ पर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी हो गया और इन सभी जैसे के बाद भी यहाँ पर तुम डेट कर रही हो किसी बाहर वाले पर्सन को और तुम्हारा खुद का अफेयर चल रहा है। सूजी, आखिर तुम इतनी ज्यादा वियर्ड और इतनी ज्यादा गंदे इंसान कैसे हो सकती हो? वही सुहो सूजी को ऐसी हालत में देखकर सोच रहा था कि जरूर यहाँ पर ये सूजी का कोई नया नाटक होगा। इतने में सूजी कहते कि देखो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। और सुहो को भी पता था कि आखिर वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात वो उससे करना चाहती है, जो कि डिवोर्स को लेकर ही होना चाहता है, जो सूजी उसे बहुत पहले से देना चाहती थी। लेकिन नहीं, सूजी उसे यहाँ पर बता रही होती कि मुझे अमनीशिया है, मुझे सिर्फ वही चीजें याद है जो कि 18 साल तक थी, उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। एंड सुहो को लग रहा होता है कि शायद से अब ये उसका कोई न्यू नाटक होगा। तब वो पहले चेक करता है कि बीमार भी है या फिर ठीक भी है। वही दूसरों से समझ आ जाता है कि इससे बुखार वुखार तो है नहीं, ये पक्का यहाँ पर कोई नाटक कर रही होगी। तब गुस्से में आकर यहाँ पर मुझसे कहने लग जाता है कि देखो, अपना ड्रामा यहाँ पर करना बंद करो, तुम एक डिवोर्स के लिए इतनी सारे नाटक करोगी, मुझे सचमुच बिलीव नहीं था। सूसी कहती कि डिवोर्स, एंड तब उससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा बैड वुमन है, जहाँ पर अफेयर के साथ साथ वो इतने अच्छे फैमिली वालों को भी डिवोर्स देकर रखना चाहती है और शायद से यहाँ पर अपना अफेयर वाले पर्सन के साथ भागना चाहती है। यहाँ पर वो उसे कहती कि देखो, मेरा तो कोई इरादा है ही नहीं इन सभी चीजों का,
और मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, सचमुच मेरी मेमोरी जा चुकी है। मुझे सचमुच यहाँ पर कुछ याद नहीं है। तुम बस एक बार यहाँ पर मुझ पर बिलीव करके देखो, बिकॉज मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। एंड रही बात डिवोर्स की, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन हम एक पीसफुल डिवोर्स करेंगे जहाँ पर हमें और हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सभी बातों को सुनते हुए तो यहाँ पर वो पागल ही हो जाता है और चिल्ला कर सूजी को चुप रहने के लिए कहता है, और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, जहाँ पर सूजी नर्वस हुई जा रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सुहा के फेस को क्लोजली देखती है, वो देखती रह जाती है उसके हैंडसम फेस को। सुहा यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पेट डॉग नजर आता हूँ, जहाँ पर जब तुम्हारी मर्जी होगी तब हम डिवोर्स की बात करेंगे, जब नहीं होगी तब नहीं करेंगे। जब तुम्हें बाहर जाना होगा तब तुम बाहर जाओगे, जो तुम्हें करना होगा तुम वो सब कुछ करोगी, और मुझे एक खिलौना बनाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ बस घुमाए जा रही हो। इतने में यहाँ पर ए भी आ जाता है रोते हुए, जो कि अपने मम्मा डैडी से कहते कि प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ पर अलग मत होइए। तभी यहाँ पर तो बेचारा बहुत रो रहा था। इतने में यहाँ पर सुअर से गोदी में उठाकर शांत करने लग जाता है, जहाँ पर कंटिन्यूसली ए भी बस वही कह रहा था कि प्लीज प्लीज आप दोनों अलग मत होइए। तब यहाँ पर सूजी कहती कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मम्मा और डैडी तो बस यहाँ पर ऐसी ही बात कर रहे थे, हम कहाँ एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। सूजी से कहते कि प्लीज बच्चों को यहाँ पर फॉल्स होप ना दो तो ही ठीक होगा। ऐसे भी तुम ऑलरेडी यहाँ पर इतनी सारी चीजें कर कर रखी हुई हो, जहाँ पर ए भी ऑलरेडी हर्ट है। इतने में यहाँ से बेबी को लेकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर सूजी सोच में पड़ जाती कि आखिर 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पर उसकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड वही दूसरी यहाँ पर वो अपना फोन चेक करती है, जहाँ पर पासवर्ड ऑफ कोर्स उसका बर्थ डेट होता है। जैसे ही वो फोन ओपन होता है, इतने में यहाँ पर उसे एक पर्सन का टेक्स्ट दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर उसने पिन करा हुआ था। तब वो सोचती कि आखिर ये पर्सन कौन है, और जैसे यहाँ पर वो उसकी प्रोफाइल फोटो देखती है, वो यहाँ पर जाओ को पहचान जाती है। तब यहाँ पर वो उन दोनों के टेक्स्ट रीड करती है, और उन टेक्स्ट से साफ साफ समझ आ जाता है कि यहाँ पर सूजी का अफेयर इस जाओ के साथ में चल रहा होता है। सूजी को इस बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो उन टेक्स्ट को देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिंज फील करने लग जाती है। एंड जाओ वो एक ऐसा पर्सन था जहाँ पर सूजी के फैमिली ने जाओ को स्पॉन्सर की हुई थी, उसकी स्टडी, उसके एक्सपेंसेस, उन सभी चीजों को लेकर। तो सूजी यही सोच रही थी कि न जाने कैसे मैं यहाँ पर जाओ से अट्रैक्टेड हो गई। वही दूसरे इतने में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी को, जो कि यहाँ पर एबी के साथ ही इतने में स्टाफ आकर यहाँ पर सूजी ग्रीन टी थमाती है। तब सूजी यहाँ पर स्टाफ से पूछने लग जाती है कि क्या सुहो यूजुअली इसी तरीके से इतना बिजी होता है। वो स्टाफ बताने लग जाते कि हाँ वो बिजी तो हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से वो अभी बिजी है वो पहले नहीं हुआ करते थे। और आपको तो रीजन अच्छे से पता ही होगा कि आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आपने उनके लैपटॉप में से मेन फाइल्स तो डिलीट कर रखी थी। तब सूजी को रियलाइज होता है कि उसने तो यहाँ पर सुअर से पंगा ही लेकर रख लिया, यानी कि वो फाइल्स जो डिलीट हो गई थी वो यहाँ पर सो हो कैसे ना कैसे करके तो एक बार फिर से रीशेड्यूल कर सभी चीजों को वापस से एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। और वो सोचने लग जाते कि कहीं वो उसे एक्सेप्ट भी करेगा या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं सूजी को, जहाँ पर वो ओवरथिंक करने लग जाती है, सोचती कि आखिर कैसे कर कर यहाँ पर वो सभी चीजों को सॉल्व करेगी और अपनी और इस बेचारे बच्चे की लाइफ को इजी बना पाएगी। इतने में यहाँ पर वो अपना पैकिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर ये भी जैसे ही उसे पैक करता है देखता है, बस जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसे घर छोड़कर जाने से मना कर रहा था। सूजी कहती है कि मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर एक स्मॉल ट्रिप पर जा रही हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। तो उसके बाद में वो उसका भी लगेज पैक कर लेती है। एंड यहाँ पर स्टाफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बिकॉज स्टाफ के यहाँ अकॉर्डिंग तो सूजी घर से भाग रही थी उस बच्चे को लेकर, यानी कि अपने बेबी एबी को लेकर। वही दोस्त यहाँ पर स्टाफ कॉल लगा लेती है सुहो को एंड बताने लग जाती है कि वापस यंग लेडी यंग मास्टर को लेकर अपने अफेयर वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए चली गई है। ये सुनते यहाँ पर सुहो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिकॉज वो इन सभी चीजों में अपने बच्चे को इंक्लूड नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो इतना छोटा जो है। तब वो उससे से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर यहाँ पर सूजी कहीं कहाँ पर है। वही यहाँ पे होती है हमारी सूजी, जो कि एबी को लेकर रेस्टोरेंट में आई थी स्पेशल स्पेशल खाना खिलाने के लिए। एबी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मम्मा आप तो सिर्फ फ्राइड चिकन को पसंद करती हो, आप मुझे और डैडी को पसंद करती नहीं हो। सूजी कहते कि ऐसी बात नहीं है, अब मम्मा यहाँ पर फ्राइड चिकन से ज्यादा तो मैं और डैडी को ही पसंद करती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, इतने में वहाँ पर जावा आ जाता है अपनी साइड चिक के साथ में, और उस समय यहाँ पर तो वो बड़ा ही कूलिंग सा ऐसा फ्लेक्स कर रहा होता है। इतने में जैसे यहाँ पर वो देख लेता है सूजी को,
वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, और तुम हर बार कैसे लेकर आ जाती हो। इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, तब जाकर मैं शांति से बैठकर यहाँ पर लंच कर पाऊंगा। सूजी बोलती कि अरे वाह, लगता है आज अपना चश्मा पहनना भूल गए हो, इसलिए मुझे यहाँ का ऑर्डर दे रहे हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बता देता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए हैं, जिसके बाद वो भी रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है। एंड तब हम यहाँ पर दूसरी ओर देखते हैं जाओ को, जिसे गुस्सा आ जाता है सूजी के इस बिहेवियर से। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। सूजी कहती कि मैं यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में लंच करने आई हूँ, ना कि यहाँ पर गरीबों को लंच दान करने के लिए आई हूँ। और ऐसे भी कुछ लोग तो यहाँ पर बस पैसों के लिए मुफ्त में यहाँ वहाँ घूमते रह जाते। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसकी साइड चिक की बेइज्जती कर रही थी, जहाँ पर उसकी साइड चिक को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है जाओ से उसके लिए फाइट करने के लिए। जाओ उसे यहाँ से भेज देता है, कहते हुए कि देखो मैं इस मैटर को सॉल्व करता हूँ, हम कभी और मिल लेंगे। एंड उसे भेजने के बाद वो सूजी से कहने लग जाता है कि सब कुछ समझ रहा हूँ मैं, तुम यहाँ पर अपना एम्पैथी कार्ड मुझ पर प्ले करना चाहती हो ना, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा अटेंशन गेन कर सकूं और वापस से तुम्हारे साथ आ सकूं। आई नो कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो और कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं सेम लोगों के साथ डील कर सकता हूँ। सूजी कहते कि जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, जितने पैसे दिए हैं ना वो सारे वापस लौटा दो और चुपचाप पतली गली से निकल पड़ो। एंड यहाँ पर जाओ हंसने लग जाता है, ऐसे फिर उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा हो। वो कहते कि सचमुच मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई जो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो पैसों को लेकर। सब कुछ जानता हूँ मैं कि आखिर तुम मुझसे क्या करनी चाहती हो। देखो मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर सुहो की कंपनी से एक अच्छी सी डील लाइक कर मेरे लिए साइन करवा लो, फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैं फाइनली तुम्हें परमिशन दे दूंगा नाइट स्पेंड करने के लिए। सूजी को यहाँ पर तसल्ली मिलती है जब उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर जाओ के साथ एक बार भी फिजिकल नहीं हुई थी। वही दूसरा यहाँ पर होता है सुहो, जो सारी बातों को सुन लेता है एंड चला जाता है सूजी के पास कहने के लिए तुम ये सब करने के लिए यहाँ पर आई हो। वही दूसरी और ए भी अपने डैडी से कहता है कि डैडी आप मम्मा को यहाँ पर कुछ मत बोलिए, ये तो ये बैड अंकल है जो कि मम्मा को फॉलो कर रहे थे, मम्मा तो मुझे यहाँ पर लंच के लिए लेकर आ रही थी। एंड सूजी यहाँ पर कह रही थी कि सही कहा, उसकी और मेरी बातों पर भरोसा करो। वही दोस्त यहाँ पर जाओ होता है जो सोचने लग रहा था कि रुआ ये लड़की तो और भी ज्यादा स्मार्ट निकली, यहाँ पर ये जानबूझकर अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को लेकर आई है ताकि वो सचमुच मुझे यहाँ पर जेलस फील करवा सके। शाबाश सूजी, तुमने आज वो भी कर लिया। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट सुहो, लगता है आज हमें यहाँ पर बैठकर डिस्कशन कर ही लेना चाहिए। सुहो से इग्नोर करता है और एबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर जाओ कहता है कि इतनी भी क्या खाई है, लगता है यहाँ पर सच कुछ ज्यादा ही कड़वा लग रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट को, इसलिए ये सब कुछ दिखाने जा रहा। इतने में यहाँ पर वो ब्रश बता रहा होता है जो कि यहाँ पर सूजी ने उसे गिफ्ट की थी और वो बहुत ही कीमती चीज होती है। उस समय यहाँ पर वो उसी चीज को लेकर फ्लेक्स कर रहा था एंड ऐसा दर्शाने लग जाता है कि जैसे सूजी यहाँ पर उसके पीछे कितनी पड़ी हुई है। लगता है यहाँ पर तुम उसके काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे ही प्रवोक करना शुरू कर देता है और उसी की बुराई करना शुरू कर देता है। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो पूरा का पूरा प्लेट उसी के ऊपर फेंक देती है एंड कहती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहा तो यहाँ पर तुम मेरे हस्बैंड के शूज के बराबर भी नहीं हो। साव को बहुत बड़ा झटका लगता है कि सूजी यहाँ पर उसका साइड ले रही है एंड यहाँ पर ये झटका तो सुहो को भी लगता है कि वो उसे हस्बैंड बुला रही है और उसी का साइड ले रही है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सब कुछ करने की। सूजी कहती है कि लगता है इतने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, थोड़ा और डेमो देकर दिखाओ, ऑरेंज जूस मुंह पर फेंक कर। जिसके बाद जाओ वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि आई नो तुम ये सब कुछ मेरे अटेंशन के लिए कर रहे हो। एंड सूजी बाद में यहाँ पर सॉरी बोलते हुए सुहो से वो ब्रश ले लेती है। तब सुहो को ऐसा लगता है कि सूजी ने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो सचमुच यहाँ पर जाओ को जेलस फील करवा सके उसके सामने, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। और वो अपने आप को समझाता है कि वो सूजी है, वो कभी नहीं बदलेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर उसके इस हल्के मुल्के ड्रामा में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। इतने में सूजी यहाँ पर से पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है कोई शॉप जो कि यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ये कटार का हेयर पिन है और ये सचमुच बहुत एक्सपेंसिव है। सुहो को लगता है कि इसे पैसों की जरूरत है और वो उसका वापस से टेम्परेचर चेक करता है कि सचमुच उसे फीवर तो नहीं, बिकॉज प्रीवियसली सूजी को पैसे चाहिए होते थे तो वो आती हुकुम करना शुरू कर देती थी, वो भी सुहो से। सूजी कहती कि बार बार चेक क्या कर रहे हो, मुझे फीवर नहीं है, मैं तुमसे कहा ना कि मुझे अमनीश है, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है और ऐसे भी सचमुच में बैल बुद्धि थी जहाँ पर मैंने जाओ जैसे इंसान को पसंद किया। आई सेड अब से यहाँ पर मेरा और उसके बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए एंड तुम्हें पता है क्या,
मैंने उसके साथ एक बार भी नाइट स्पेंड की ही नहीं है, यानी कि मैं उसके साथ फिजिकल भी नहीं हुई हूँ। विच मीन्स अब तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते, बिकॉज तुम इकलौते हो जिसके साथ मैं नाइट स्पेंड किया। ये सुनते ही यहाँ पे वो एबी के कान बंद कर देता है और कहते हैं कि एटलीस्ट बच्चों के साथ तो ये सब कुछ मत बोलो। सूजी कहते हैं कि सॉरी, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम एक्सक्लूसिव हो और अब डाइवोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर तुम फिर भी डाइवोर्स लेना चाहते हो तो ठीक है, बट हाँ, एबी की कस्टडी मैं ले लूंगी। सुहो कहता है कि देखो, अगर तुम डाइवोर्स नहीं चाहती तो मैं क्यों यहाँ पर सामने से डिवोर्स के लिए कभी कूदूंगा। और ये बात कस्टडी की तो भूल जाओ कि ये भी मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ। सुजी कहने की फिर तो ठीक है, विच मीन्स हमारे बीच अब कोई भी डिवोर्स नहीं होने वाला है। और इस बात को सोचते ही यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। जहाँ पर वो शुरुआत से उसे मुझसे हस्बैंड नहीं बल्कि ब्रो बनाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात होती है जहाँ पर सुजी कह रही थी, इतना बड़ा विला है लेकिन इस आदमी ने सिर्फ एक ही बाथरूम बनाया है, आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। उतने में वहां पर सो आ जाता है जहाँ पर वो उसे देखकर डर जाती है। सो कहते कैसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। ऐसे भी हम कपल्स हैं तो साथ में तो शार ले ही सकते हैं। सूजी उसे वहां से भगाना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अच्छे से रेडी होकर निकल पड़ती है। स्टाफ उससे पूछती भी है कि वो कहाँ जा रही है, तब सूजी उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। और ये सुनते यहाँ पर स्टाफ के तो होश उड़ जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सूजी चली जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। लेकिन वो जो एरिया था उसे देखकर वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ऐसे एरिया में क्यों रह रहे। फिर यहाँ पर घर जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे डर रहे थे। सूजी कहते हैं कि आखिर आप लोग मुझसे इतना घबरा क्यों रहे हैं। आंटी अंकल उसका रीजन पूछने लग जाते कि आखिर वो आज यहाँ पर क्यों आई है। सूजी बता भी रही होती कि वो उनसे मिलने के लिए आई है। एंड आंटी अंकल को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। सूजी कहती कि आई नो आप सभी लोग मुझसे यहाँ पर शॉक होंगे एंड आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ नहीं करके रखा है, इसलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि मुझे अमनीशिया है, मुझे चीजें याद ही नहीं है। तब उस मॉम पूछने लग जाती है कि कहाँ तक की तुम्हें चीजें याद है। एंड सुजी बताती है कि बस मुझे इतना याद है जहाँ मैं स्कूल जाया करती थी, उस समय यहाँ पर हर रात डिनर पर हम डैड का वेट करते थे, बट डैड काम में इतना बिजी होते थे कि वो हार्डली हमारे साथ बैठकर डिनर कर पाते थे। और मॉम आप रोज यहाँ पर ब्यूटीफुल रेडी हुआ करती थी। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर आंटी को समझ आ जाता है कि वो उसकी वही पुरानी वाली अच्छी वाली गुड डॉटर सूजी है। एंड यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, ये कहते हुए कि हमें तो लगा था कि तुम शायद से हमारी फिक्र करती ही नहीं हो, हमें चाहती भी नहीं हो, हमें एज अ पेरेंट्स देखते भी नहीं हो। सूजी कहते कि हो सकता है इन 8 साल में मैंने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अब मैं वो सूजी हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को 1% भी हर्ट करना नहीं चाहती। एंड आई डोंट नो कि आखिर मैंने किया क्या था, वही बात मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर इसके डैड वो स्टोरी बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पर सूजी की शादी अच्छी खासी हो चुकी थी सुहो के साथ में। लेकिन अचानक से कुछ महीनों बाद यहाँ पर बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लग गई थी। एक दिन आते ही यहाँ पर उसने डैड से जबरदस्ती ढेर सारे पैसे मांगे थे ताकि यहाँ पर वो जाओ के लिए बिजनेस का स्टार्टअप कर सके। उस समय अंकल ने यहाँ पर उसे पैसे देने से मना भी किए थे, बट नहीं, सूजी मानी नहीं थी, वो जिद पकड़ कर बैठ चुकी थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उस चक्कर में सूजी ने यहाँ पर अपना खुद का घर तक सेल करवा दिया था, वो भी छल से अपने डैड के थ्रू, वो भी जाओ को दे दिया था ताकि यहाँ पर घर सेल करने के बाद जो पैसे हो वो उसे यूज कर सके। और उसी समय बाद यहाँ पर उन चीजों की वजह से अंकल की कंपनी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर उनके हाथों में ढेर सारे लोन्स और डेब्ट आ चुके थे, जिसे चुकाते चुकाते यहाँ पर उनके पास कुछ नहीं बचा था। और फिलहाल जो वो घर में रह रहे, वो घर यहाँ पर उन्हें सुहो ने दिया हुआ है। असल में सुहो तो उन्हें एक बड़ा सा विला दे रहा था रहने के लिए, अकेले में वो भी, बट अंकल आंटी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि एक घर भी हमारे लिए बहुत होगा। और वो लोग बता रहे थे कि वो लोग यहाँ पर सुहो को लेकर कितने ज्यादा कर्जदार है। ये सारी बात जाने के बाद तो सूजी को यहाँ पर अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। उस गधे के लिए यहाँ पर मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसी लड़ाई की। काश काश उस समय यहाँ पर भगवान ने ऊपर से सर के ऊपर मेरे पत्थर फेंका होता, तो आई थिंक तब तक मेरे दिमाग ठिकाने पर आ जाता। लेकिन न जाने कि मैंने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को इतना दुख और दर्द में रखा हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी अपने मॉम जैसे जेन्युइनली सॉरी मांगती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों से जो कुछ भी छीना है और उस गधे को जो कुछ भी दान किया है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर हासिल कर रहूंगी और छीन कर रहूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर जाती है जहाँ पर वो एबी को किसी और वुमन के साथ देखती है। तब उसे लगने लग जाता है कि कहीं इसका भी तो अफेयर नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर वो उसे हाय हेलो करती है और तब उसे पता चलता है कि ये मिसेस वैन है, जो कि यहाँ पर एबी की साइकियाट्रिस्ट है। यहाँ पर वो उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो है, लेकिन वैन सिर्फ उसे हैंडशेक करने से मना कर देती है, जिसके बाद में एबी चला जाता है हैंड वॉश करने के लिए। और उस समय यहाँ पर मिसेस वैन सूजी को
एबी की ड्राइंग बता रही थी। सूजी उस ड्राइंग को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है कि एबी ने उसे बनाया है, उसके डाटा को बनाया है और अपने आप को भी बनाया है। लेकिन वो उसे बताते कि नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम हो तो बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ पर एबी एज अ मदर मुझे देखता है, क्योंकि तुमने आज तक कोई मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो एक और स्केच को निकालती है, जिसके अंदर वो बता रही होती है कि ये देखो, प्रीवियसली यहाँ पर ये भी ऐसे स्केच किया करता था और ये तुम हो। ये स्केच तुम्हें डिपिक्ट करता है। ये खुद यहाँ पर एबी मुझसे बोल चुका है। सूजी को यहाँ पर इन चीजों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है। यहाँ पर मिसेस वारा से क्लियरली कहती थी कि देखो, वो एक बहुत क्रूशियल स्टेज पर है। अगर तुम सच में अपने बच्चे की भलाई चाहती हो तो उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेटर हो। मिसेस वैन को लग रहा था कि सूजी ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और एबी से दूर चली जाएगी, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो सूजी से भी दूर चली जाएगी। सूजी कहते कि थैंक यू मुझे पिक्चर देने के लिए। मैं इस पिक्चर को यहाँ पर प्रिंट करवा कर, नहीं, अच्छे से लैमिनेट करवा कर एज अ वॉलपेपर अपने घर पर लगा दूंगी, ताकि मुझे बार बार याद आता रहे कि मैंने बेचारे बच्चे के साथ क्या किया था, और मैं हर दिन यहाँ पर एक बेहतर मॉम बनने के पीछे बनी रहूं। और ये बात तुम्हारी, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें एज अ साइकियाट्रिस्ट अभी फिलहाल यहाँ पर रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा मेन काम है बच्चों को उनकी मम्मा के साथ में बॉन्डिंग कराना, ना कि उन्हें अलग करना और अपने आप को ही माँ समझ लेना। इतने में यहाँ पर वैन समझ जाती कि सूजी अब उसे पलट कर जवाब देने लग गई है। जैसे यहाँ पर वो जू को आता देखती है, वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि मिसेस सूजी आप ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर एबी को इन सब चीजों की सख्त जरूरत है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट बंद करवा देंगी तो आखिर उसके सर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उतने में यहाँ पर जू आ जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि वैन ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही है। यहाँ पर कि सॉरी मिस्टर जू, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं ये सब कुछ ऐसे जानबूझकर नहीं करना चाहती। सो उसे कहते हैं कि देखिए, आज का सेशन अपने मॉम जैसे जेन्युइनली सॉरी मांगती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों से जो कुछ भी छीना है और उस गधे को जो कुछ भी दान किया है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर हासिल कर रहूंगी और छीन कर रहूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर जाती है, जहाँ पर वो एबी को किसी और वुमन के साथ देखती है। तब उसे लगने लग जाता है कि कहीं इसका भी तो अफेयर नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर वो उसे हाय हेलो करती है और तब उसे पता चलता है कि ये मिसेस वैन है, जो कि यहाँ पर एबी की साइकियाट्रिस्ट है। यहाँ पर वो उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो है, लेकिन वैन सिर्फ उसे हैंडशेक करने से मना कर देती है, जिसके बाद में एबी चला जाता है हैंड वॉश करने के लिए। और उस समय यहाँ पर मिसेस वैन सूजी को एबी की ड्राइंग बता रही थी। सूजी उस ड्राइंग को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है कि एबी ने उसे बनाया है, उसके डाटा को बनाया है और अपने आप को भी बनाया है। लेकिन वो उसे बताते कि नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम हो तो बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ पर एबी एज अ मदर मुझे देखता है, क्योंकि तुमने आज तक कोई मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो एक और स्केच को निकालती है, जिसके अंदर वो बता रही होती है कि ये देखो, प्रीवियसली यहाँ पर ये भी ऐसे स्केच किया करता था और ये तुम हो। ये स्केच तुम्हें डिपिक्ट करता है। ये खुद यहाँ पर एबी मुझसे बोल चुका है। सूजी को यहाँ पर इन चीजों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है। यहाँ पर मिसेस वारा से क्लियरली कहती थी कि देखो, वो एक बहुत क्रूशियल स्टेज पर है। अगर तुम सच में अपने बच्चे की भलाई चाहती हो तो उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेटर हो। मिसेस वैन को लग रहा था कि सूजी ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और एबी से दूर चली जाएगी, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो सूजी से भी दूर चली जाएगी। सूजी कहते हैं कि थैंक यू मुझे पिक्चर देने के लिए। मैं इस पिक्चर को यहाँ पर प्रिंट करवा कर, नहीं, अच्छे से लैमिनेट करवा कर एज अ वॉलपेपर अपने घर पर लगा दूंगी, ताकि मुझे बार बार याद आता रहे कि मैंने बेचारे बच्चे के साथ क्या किया था, और मैं हर दिन यहाँ पर एक बेहतर मॉम बनने के पीछे बनी रहूं। और ये बात तुम्हारी, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें एज अ साइकियाट्रिस्ट अभी फिलहाल यहाँ पर रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा मेन काम है बच्चों को उनकी मम्मा के साथ में बॉन्डिंग कराना, ना कि उन्हें अलग करना और अपने आप को ही माँ समझ लेना। इतने में यहाँ पर वैन समझ जाती कि सूजी अब उसे पलट कर जवाब देने लग गई है। जैसे यहाँ पर वो जू को आता देखती है, वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि मिसेस सूजी आप ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर एबी को इन सब चीजों की सख्त जरूरत है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट बंद करवा देंगी तो आखिर उसके सर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उतने में यहाँ पर जू आ जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि वैन ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही है। यहाँ पर कि सॉरी मिस्टर जू, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं ये सब कुछ ऐसे जानबूझकर नहीं करना चाहती। सो उसे कहते कि देखिए, आज का सेशन खत्म हो चुका है, तो आई थिंक आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनते यहाँ पर वैन को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो तो यहाँ पर ड्रामा एक्सपेक्ट कर रही थी। वो सू से कहती कि सॉरी, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तुम्हारी तरफ से। सू कहता है कि तुम्हें सॉरी यहाँ पर मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी वाइफ से उस तरीके से बात करने का। तुम मेरी बेटी की सिर्फ साइकियाट्रिस्ट हो, ना कि यहाँ पर मेरी मॉम, जो कि यहाँ पर मेरी वाइफ को इस तरीके के ताने मारेगी।
इनफैक्ट मेरी मॉम भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं करती है। तो आई डोंट थिंक कि एक आउटसाइडर को मैंने इतने राइट्स दे रखे हैं मेरी लाइफ में और यहाँ पर मेरी फैमिली में इंटरफेयर करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सूजी को बड़ा अच्छा लगता है कि सुहो यहाँ पर उसका साइड ले रहा था। तो वो उसे कहते कि मानना पड़ेगा तुम चेंज हो चुके हो। सुहो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता तब वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। इतने में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर सुहो की कंपनी में जॉब करना चाहती है। ये सुनते यहाँ पर सुहो को रेस्टोरेंट वाला सीन याद आ रहा था जहाँ पर जान ने उसे कह रखा था कि सुहो के थ्रू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा तो वो यहाँ पर उसे बेनिफिट्स दे सकता है। तब यहाँ पर सुहो को लग रहा था कि नहीं, शायद से मुझे इस पे 1-2% तो ट्रस्ट कर ही लेना चाहिए और अगर ये मेरे अंडर काम करी रहेगी तब मैं उस पर निगरानी भी रख सकता हूँ, उसे और अच्छे से समझ सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ। तब यहाँ पर वो उसे जॉब के लिए हाँ कहते हैं जहाँ पर सूजी उसे कंटिन्यूसली थैंक यू बोल रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर जो सुहो का पर्सनल असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर सूजी को कंपनी में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे 3 मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि अलग अलग स्पेसिफिकेशन से बिलोंग करती है एंड वो तीनों यहाँ पर सूजी को कंप्लीट हेल्प कर सकती है कंपनी बैकग्राउंड को लेकर और साथ सूजी के स्टाफ को भी लेकर। तभी यहाँ पर सूजी बड़े प्यार से उन तीनों को ग्रीट करती है और उन्हें लंच पर लेकर जाना चाहती थी बट वो तीनों तो यहाँ पर सूजी से घबरा रहे होते। तीनों के तीनों वहाँ से बहाना मारकर निकल जाते हैं एंड तब यहाँ पर सूजी सोचती कि सभी को काम है, एक लंच तो कर ही सकते हैं वो लोग, इतना कौन सा काम करना है। इतने में यहाँ पर सुहो सूजी को कॉल करता है और लंच के लिए बुलाता है। जैसे यहाँ पर वो जाती है वैसे यहाँ पर सुहो को नोटिस करती है जहाँ वो कहती है कि मेरा हस्बैंड वॉक करते हुए और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लग जाता है। इतने में यहाँ पर सुहो को प्रीवियस वाली चीजें याद आ रही होती है जहाँ पे उसे लगता था कि शायद से अगर वो सूजी के साथ प्यार से बॉन्डिंग करना शुरू करेगा, साथ में लंच करना शुरू करेगा तो उनके धीरे धीरे बीच में बातें होंगी जिस वजह से बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। बट सूजी ने तो उस दिन उसे अच्छा खासा सुना दिया था कि नहीं, वो उसकी शक्ल देखती है तो उसे खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तब सुहो यहाँ पर सूजी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं खाना है तो मैं वर्क स्टेशन पर तुम्हारे खाने भिजवा सकता हूँ। सूजी कहती कि नहीं, मैं यहीं पर खा लूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो अपने अवार्ड को नोटिस करती जो कि उसे बैलेट के टाइम मिला था। सूजी पूछती कि अवार्ड यहाँ क्या कर रहा है। सो कहते कि बस मेरे पास है वो शोपीस में। सूजी बोलते कि नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है इसे मैंने यहाँ पर कचरे में फेंक दिया था। कहते मैं कचरा कलेक्ट करने की आदत है। वो कहता है कि हाँ, मेरे शौक थोड़े से वियर्ड है, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन सूजी को पता था कि रीजंस कुछ और होते हैं एंड वो उससे पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर दोनों इतने क्लोज होते हैं कि सुहो सूजी को फाइनली किस कर ही देता है जहाँ पर सूजी घबराहट के मारे पीछे हट जाती है तो वो उसे अपने और क्लोज ला देता है जिस चक्कर में उनका मील ही नीचे गिर जाता है। सूजी को यहाँ पर सबसे ज्यादा फिक्र अपने खानों की हो रही थी। सो कहता है कि सभी चीजों को छोड़ो, तो मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ पर बहुत टाइम से ज्यादा दूसरे से क्लोज नहीं रहे हैं। सूजी बोलते कि बातें घुमाना बंद कर और मुझे बताओ कि आखिर ट्रॉफी तुम्हारे पास क्या कर रही है। तब वो उसे बताते कि उसे अच्छे से याद है गुस्से में आकर यहाँ पर सूजी ने उस ट्रॉफी को फेंकी हुई थी और उसे लगा था कि एक दिन जरूर यहाँ पर सूजी को रिग्रेट होगा बिकॉज वो ट्रॉफी यहाँ पर उसकी ड्रीम ट्रॉफी थी, इसलिए उसने संभाल कर रखा था ताकि वो एक दिन उसे दे सके। सूजी कहते कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि शायद से यहाँ पर तुम्हें मेरे पर क्रश भी है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। एंड वो उसे टीज करते वहां से भाग जाती। इतने में हम यहाँ पर उन तीनों मैनेजर को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जहाँ पर सूजी भी उनकी बातों को चुपके से सुन रही थी और उन तीनों में से किसी को भी यहाँ पर सूजी के पर भरोसा बिल्कुल नहीं था बिकॉज वो लोग सूजी से ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी हमेशा आउटसाइडर का साइड लिया करती थी, उनके बॉयफ्रेंड का यानी कि रूममेट बॉयफ्रेंड का, जिनके बारे में उन्हें श्योरिटी नहीं थी। बट इतना जरूर पता था कि यहाँ पर सूजी की और उसके हस्बैंड की बनती नहीं थी जहाँ पर वो हमेशा से अपने साइड चेक को ही ज्यादा भाव दिया करती थी। सूजी ये सारी बातें सुनने के बाद समझ जाती कि कोई भी यहाँ पर कंपनी की चीजों के साथ उसके पर ट्रस्ट नहीं करता है। उन सबको डर है कि कहीं कंपनी के सीक्रेट्स वो गलती से यहाँ पर किसी को लीक ना कर ले और जानबूझ के लीक ना कर दे। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं सुहो को जो कि उस वापस से अवार्ड को ज्वाइन कर रहा था और उसे अच्छे से क्लीन कर रहा था। उतने में वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और पूछती कि वापस सूजी इस कंपनी में क्या कर रही है। सू कहते कि देखो वो बदल चुकी है, तुम टेंशन मत लो, वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। नैन्सी कहते कि माना तुम इस कंपनी के सीईओ एंड प्रेसिडेंट हो लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर मेरे मॉम डैड की भी शेयर्स है, अगर कल को तुम कंगाल होते हो तो हम भी हो सकते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती तो वो तुम्हारी वाइफ की वजह से हो। सो कहते कि फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कि वो बदल चुकी है, तुम ये भी मत सोचो कि यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो एंड बाकी की चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। सूजी की गारंटी भी मैं यहाँ पर देता हूँ। नैन से कहते कि जरूर कुछ तो बात है तब जाकर इतना बोल रहे हो।
ठीक है, देखते हैं, मैं भी ऑब्जर्व करूंगी। इतने में नैन्सी चली जाती है यहाँ पर सूजी के पास पर, जहाँ पर सूजी उसे नहीं पहचानती। तो वो तीनों मैनेजर्स यहाँ पर उससे नैन्सी के बारे में बताती है, जो कि ब्रांच मैनेजर होती है। तब यहाँ पर सूजी उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती है एंड नैन्सी बताती है कि उसने यहाँ पर एक स्मॉल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है सभी लोगों के लिए, सूजी को वेलकम करने की खुशी में। सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, पर नैन्सी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने प्रूव कर सके कि सूजी को यहाँ पर कोई अमनेशिया हुआ नहीं है। वो बस प्रिटेंड कर रही है, नाटक कर रही है। एकदम यहाँ पर फाइनली नेक्स्ट नाइट को यहाँ पर सूजी क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पर जानबूझकर नैन्सी उसे गलत रास्ता बताती है, वो रास्ता जहाँ पर वो रास्ता जा रहा था जाओ के क्लब के थ्रू। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे बता रहे होते हैं कि सूजी ने अपने हस्बैंड की कंपनी वापस से ज्वाइन कर ली है। लगता है इस बार तो यहाँ पर अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा फोकस करने वाली है। जाओ समझ जाता है कि सूजी स्पेशली उसके लिए वहां पर गई है और वो बहुत खुश होता है। उसे टेक्स्ट कर देता है कि मुझे पता था तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, कैसे भी कर कॉन्ट्रैक्ट मुझे ला कर दे दो और 1 मंथ तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो टेक्स्ट भेजता है वो टेक्स्ट चाहता ही नहीं है, बिकॉज सूजी ने जाओ को तो ब्लॉक तक करके रखा होता है। इतने में सूजी वहां से गुजर रही थी, जहाँ पर सभी लोग सूजी को नोटिस करते एंड जाओ चला जाता है यहाँ पर फ्लेक्स करने के लिए। वही नैन्सी यहाँ पर कान लगाकर और आंख लगाकर सुन रही होती है और देख भी रही होती है। एंड वही दूसरी ओर जैसे यहाँ पर जाओ सूजी के सामने आता है, वो उसे सर पर मारते हुए उसके अपने रास्ते से बाजू कर देती है। जाओ कहता है, कह रहे तुमने मुझे देखा नहीं क्या? एंड वही दूसरी ओर 1 मंथ तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो टेक्स्ट भेजता है वो टेक्स्ट चाहता ही नहीं है, बिकॉज सूजी ने जाओ को तो ब्लॉक तक करके रखा होता है। इतने में सूजी वहां से गुजर रही थी, जहाँ पर सभी लोग सूजी को नोटिस करते एंड जाओ चला जाता है यहाँ पर फ्लेक्स करने के लिए। वही नैन्सी यहाँ पर कान लगाकर और आंख लगाकर सुन रही होती है और देख भी रही होती है। एंड वही दूसरी ओर जैसे यहाँ पर जाओ सूजी के सामने आता है, वो उसे सर पर मारते हुए उसके अपने रास्ते से बाजू कर देती है। जाओ कहता है, कह रहे तुमने मुझे देखा नहीं क्या? एंड वही दूसरा सूज जैसे कहते कि ओह तो तुम, अब तो तुम यहाँ पर मेरे अटेंशन में तो आते भी नहीं हो। जाओ कहता है कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रही हो। सूजी उसे ऐसा रिप्लाई करती है जहाँ पर जाओ के फ्रेंड्स को लगने लग जाता है कि लगता है सूजी यहाँ पर अब तुमसे लव नहीं करती है, इस वजह से वो तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है। जाओ कहते कि नहीं नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एंड अचानक से यहाँ पर सूजी की खुद की बॉडी उससे कंट्रोल में नहीं होती है, जहाँ पर वह अपने आप जाओ के बगल में चली जाती है और जाओ से लेकर बैठ जाता है। कहते कि शाबाश, जैसा कहा है बस वैसा करो और मैं तुम्हें अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। एंड इतने में यहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि उन फोटोज को निकाल कर डायरेक्टली सुहो को भेज देती है, ताकि वो उसकी आंखों को खोल सके कि वो सूजी है, कभी बदलेगी नहीं। जैसे यहाँ पर सुहो उन फोटोज को देखता है, वो यू टर्न लेते बार की और जाने लग जाता है। और जब वो पहुंचता है तब सभी लोग यहाँ पर सुहो के बारे में और जाओ के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर सभी लोग यही कह रहे होते कि काश सुहो का जितना भी कुछ है वो सब कुछ जाओ को मिल जाए, तो सूजी और जाओ यहाँ पर एकदम परफेक्ट कपल्स हो जाएंगे। सूजी तो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाई थी, बिकॉज उसकी बॉडी भी नहीं मूव हो पा रही थी। एंड यहाँ पर जैसे वो सुहो को देखती है, बस समझ जाते कि जरूर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेगा। इतने में यहाँ पर सभी लोग सूजी को इंसिस्ट करने लग जाते हैं डांस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसने डांस में इतने सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। तब यहाँ पर तो जाओ से स्टेज पे भी लेकर चला जाता है, जहाँ पर सूजी की बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी, भले यहाँ पर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। और उस समय उन सभी लोगों को लग रहा था कि अरे वाह, वो डांस स्टार्ट करने वाली है, एक रोबोटिक डांस। इतने में सुहो आता है, जो सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सूजी उसे कहती है कि मेरी बॉडी मूव नहीं हो पा रही। सुहो कहते हैं कि सचमुच तुम यहाँ खड़ी रहकर डांस कर मुझे और अपने आप को एम्बेरस करना चाहती हो, ह्यूमिलेट करना चाहती हो। सूजी समझ जाती है कि वो नहीं हट पाएगी, इसलिए यहाँ से वो सुहो को भी जाने नहीं देती। वो उसे कहते कि प्लीज मैं जैसा कर रही हूँ बस वैसा करो। सुहो कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ एम्बेरस नहीं होने वाला हूँ। सूजी उसे रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पर अपने हाथों में माइक ले लेती है। जाओ सभी से कहते कि देखा, मैंने कहा ना, वो मेरी बुद्धि को जाया नहीं जाने दे सकती है। इतने में यहाँ पर सूजी गाना गाना शुरू करती है, जहाँ पर उसकी बॉडी कम्प्लीटली अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो फ्लेक्सिबली मूव कर पा रही थी। और वो यहाँ पर ऐसा गाना गाती है जाओ के लिए कि जाओ खुद यहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है और उसके सभी फ्रेंड्स, वही दूसरे कंपनी के जितने लोग हैं, वो सूजी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस गाने में यहाँ पर सूजी ने जाओ के लिए दिल से बद्दुआएं बोली होती है, जो कि सुनकर जाओ खुद हैरान हो चुका था। इतने में यहाँ पर सूजी कहती कि अच्छा लगा, या फिर तो मैं यहाँ पर कपल डांस करके भी बताऊं मेरे हस्बैंड के साथ में।
इतने में यहाँ पर वो से कहते कि आज के दिन के लिए इतना ही। ऐसे भी मुझे और मेरे हस्बैंड को घर जाना है। वो क्या है ना, ईवी को छोटी सिस्टर जो चाहिए, तो प्रोसेस अभी से शुरू करना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो सुजी को उठाता है और वो लोग वहां से चले जाते। और जाओ का तो यहाँ पर कम्प्लीटली पोपटी हो जाता है। जब वो लोग यहाँ पर कार में जा रहे होते हैं, तब सुजू से कहते कि व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ कि अरे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रही थी, तब क्या तुम मेरी बातों पर बिलीव करोगे? सू कहते कि जरूर मैं तुम पर बिलीव करता। सू से कहते कि नहीं नहीं, तुम जरूर यहाँ पे बस बोलने के लिए बोल रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी सभी बातों में बिलीव करता हूँ। और ऐसे भी कल मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक की है, जहाँ पर हम तुम्हारे चेकअप के लिए जाने वाले। सूजी पूछने लग जाती है कि कौन सा चेकअप। तब सू से बताता है कि भले ही तुमने कहा है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, हमें जाकर फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा, ताकि हम पता लगा सके कोई इंटरनल इंजरी भी है या फिर नहीं। सूजी से कहते कि इसका मतलब ये है तुम्हें लगता है कि मैं दिमाग से पागल हूँ? एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर सूजी के पीछे पीछे जा रहा था। सूजी कहते कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सू कहते कि अरे तुमने तो कहा कि ये भी को एक लिटिल सिस्टर देनी है और प्रोसेस की शुरुआत करनी है। एंड यहाँ पर सूजी उन दोनों की क्लोजनेस को ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो शर्माते हुए वहां से भाग ही जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों की क्लोजनेस को, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे और एकदम फ्लरी फ्लरी लाइन बोल रहे थे। लेकिन ये सब कुछ जाओ का सपना होता है, जहाँ पर इस सपने से वो डर कर उठ जाता है। एंड इस वजह से तो यहाँ पर वो खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। सूजी चली जाती है यहाँ पर हॉस्पिटल में सुहो के साथ में। तब यहाँ पर वो जाओ को देखती है और छुपने लगती है, बिकॉज वो उसे बिन मतलब का यहाँ पर बातें जो नहीं करना चाहती थी। इतने में यहाँ पर वो जो डॉक्टर था वो सुहो का फ्रेंड होता है। एंड हानो से बताने लग जाते कि मुझे लगता तो है कि कुछ तो डैमेज हुआ है उसके सर में, बिकॉज तुम्हारी वाइफ ऐसे पहले कभी तो थी नहीं। आई थिंक हमें यहाँ पर सर्जरी की प्रिपरेशन करवा लेनी चाहिए। सुहो कहते कि पहले रिपोर्ट तो आने दो, उसके बाद ही सारे जजमेंट पास करना। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी अपना एग्जामिनेशन करवा कर आ रही होती है, जहाँ पर जाओ से देख लेता है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड कहता है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गई हो, चलो अब अपने हाथों से मुझे यहाँ पर पॉर्चेस खिलाओ। सूजी कहते कि तुम्हारे क्या सर पर लगी हुई है या फिर तुम्हारी भी याददाश्त जा चुकी है? जाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर सूजी की बॉडी वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर उसी सीट पर जाकर बैठ जाती है। एंड तब यहाँ पर हान और सुहो उसे बाहर की ओर से देख रहे थे। हान कहते कि मैंने कहा था ना वो बस नाटक कर रही है, देख रहे हैं वो कैसे उसे खिला रही है। एंड सूजी यहाँ पर बहुत ट्राई करी थी कि वो जाओ को सूप ना खिलाए, लेकिन इसका हाथ कंट्रोल में था ही नहीं। जाओ कहते कि ऐसे कैसे खिला रही हो, फूंक मार कर खिलाओ। तब सूजी को एक चीज समझ आती है कि जब लोग आसपास होते हैं तब प्लॉट वैसा ही होता है जैसा यहाँ पर प्लॉट को होना चाहिए, लेकिन जब लोग नहीं होते तब सूजी वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। तो फिर यहाँ पर वो जाओ की साइड चिक को वहां से जाने के लिए कहती है, जो साइड चिक जाने से मना कर देती है। जाओ को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर सूजी उसको कुछ मिनी सरप्राइज देना चाहती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, इस वजह से वो उसे जाने के लिए कह रही है। तो वो भी अपनी साइड चिक को वहां से भगा देता है, जहाँ पर वो साइड चिक बाहर निकलती गुस्से में आ जाती है। एंड यहाँ पर सूजी की बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जहाँ पर वो अब जो करना चाहे वो कर सकती है। और उसे इस चीज का यहाँ पर पता भी चल जाता है। हान को गुस्सा आता है कि कहीं वो दिन दहाड़े हॉस्पिटल में उसके साथ मेकआउट तो नहीं करने वाली है। तो वो गुस्से में अंदर की ओर जा रहा था, जहाँ पर उन्हें तो कोई और ही नजारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सोई सादा का सारा पॉचेस उसी के सर पर गिरा देते और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जाओ कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी टफ वुमन बन जाओगी, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एंट्री दे दूंगा अपनी लाइफ में? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करते हुए तुम यहाँ पर अपने आप को मुझसे और दूर कर रही हो। सूजी बोलती कि अच्छा एक काम करती हूँ, और 4-5 बाउल ला देती हूँ और वो सारे के सारे बाउल तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बॉडी पर फेंक देती हूँ। आई होप इतना इनफ होगा ये बात समझने के लिए कि मैं तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर तो सूरज के रिस्पॉन्स से हंसने लग जाता है, जहाँ पर मुझसे कहते कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें लेने के लाया। सूजी जाओ से कहती कि आइंदा सामने आना भी मत, इस बार तो बॉर्डर्स फेंके, नेक्स्ट टाइम तो कीचड़ी उछाल दूंगी। और ऐसा धमकाकर वो वहां से चली जाती। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने ब्रेन के रिपोर्ट्स को देख रहे थे, यानी कि सूजी के रिपोर्ट्स को, जिसके अकॉर्डिंग तो सूजी यहाँ पर कम्प्लीटली फाइन थी। सूहो कहते कि कहीं किसी ने तुम्हारे पर काला जादू तो नहीं कर दिया? सूजी कहते कि पागल हो क्या, अभी भी तुम इन सभी चीजों पर बिलीव करते हो? तब सूजी को यहाँ पर एक कहानी याद आ रही होती है प्रिंसेस वाली, जहाँ पर किस करने पर सभी मेमोरीज वापस आ जाती है। सू कहते कि ऑफ कोर्स मैं चाहूँ तो पूरे दिन तुम्हें किस कर सकता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर 8 सालों की चीजें याद करनी है तो 8 साल तक हमें किस करना होगा। एंड यहाँ पर वो मौका देखते उसे किस करना शुरू कर देता है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी बताती है कि किस करने के बाद उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा। सू कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, हमें लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को जारी रखना होगा, शायद तब जाकर हमें धीरे धीरे कुछ याद आ जाए।
एंड वो उसे वापस से किस करना शुरू करता है, जहाँ पर सूजी उसे दूर करती है एंड कहती है कि बेवकूफ़ वाली बातें करना बंद करो। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जब सू अपने कैबिन में होता है तब नैन्सी वहाँ आ जाती और उसे कहती कि देखो मैं जरूर तुम्हें बता रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है ही है। तब सू कहने लग जाता है कि क्या गड़बड़ है, तुमने उसे देख लिया था, वो जाओ के साइड से बिल्कुल नहीं है। नैन्सी बोलती कि देखो मैं ये समझ सकती हूँ कि लोग बदलते हैं, लेकिन वो बदलने वाले प्रोसेस में लोगों को टाइम लगता है। तुम्हारी वाइफ तो इंस्टेंटली चेंज हो गई है, मुझे कहीं डाउट है उसके ऊपर किसी ने कोई पोजेशन तो नहीं कर रखा है। और ऐसे में मेरे डैड यहाँ पर एक मास्टर को जानते हैं जो कि भूत प्रेत निकालने में बहुत माहिर है। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हो एंड फिर बाद में हम वहाँ पर सूजी को भी लेकर जा सकते हैं। सू कहते कि जरूर जरूर, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड को तुम्हारे अफेयर के बारे में भी बता दूंगा, फिर देखना किस तरीके का भूत तुम्हारे डैड के सर पर भी चढ़ता है। तो फिर नैन्सी कहती कि ठीक है, ताने मारने की जरूरत नहीं है, अब वो यहाँ पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ कि कंपनी में कोई भी सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के या फिर कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपनी वाइफ के हाथ में मत आने देना, बिकॉज मैं अभी भी उस पर डाउट करती हूँ और शक करती हूँ। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तो सूजी कान लगाकर उसकी बातें सुन रही थी। इतने में सूजी और नैन्सी की क्लोजेस्ट बढ़ जाती है, जहाँ पर सूजी उसके प्रिटी फेस को बस देख ही रही होती है। नैन्सी कहती कि तुमने सब कुछ सुन लिया जहाँ मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी। सूजी कहती कि हाँ सुन लिया। नैन्सी कहती कि ठीक है, तो मैं भी नहीं छुपाना चाहती हूँ, और देखो तुम पहले से ही यहाँ पर कंपनी को बिट्रे कर चुकी हो एक बार, इसलिए मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं, और बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जा ने यहाँ पर तुम्हें भेजा है ताकि तुम कंपनी के सीक्रेट्स को लीक कर सको। सूजी कहती कि ठीक है, बट मैंने अभी अंदर अंदर सुना कि तुम यहाँ पर कोई तो एक मास्टर को जानती हो, तो क्या मैं उस मास्टर से बात कर सकती हूँ? मैं बस तुमसे इतनी हेल्प लेना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर नैन्सी से हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। मास्टर को देखते सुसी कहते कि पक्का ना कि ये मास्टर ही है, बिकॉज इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर ऐसा मास्टर कहीं देखा नहीं जो कि सो रहा है, ना कि मेडिकेशन या योगा कर रहा है। नैन्सी यहाँ पर उस मास्टर को जाती है एंड बाद में यहाँ पर सूजी मास्टर को बताने लग जाती है कि प्लीज एक बार चेक कर कर बताइए कि कहीं मुझे किसी ने पोजेस कर तो नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पर एक मैन है जिसे मैं देखना तक नहीं चाहती, उसके पास जाना तक नहीं चाहती, लेकिन जब वो मेरे आसपास होता है तो मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर मेरी बॉडी खुद ब खुद उसके पास चली जाती है। मैं कितना भी मूव करने की कोशिश क्यों ना कर लूं, बट मेरी बॉडी मूव ही नहीं हो पाती। तब मास्टर यहाँ पर उसके हाथों को चेक करने लग जाता है और बताता है कि ये तुम्हारा फेथ है और तुम्हारे साथ यही होगा। ये सुनते यहाँ पर सूजी को बहुत बुरा लगता है कि फेथ है तो क्या हुआ, कि जिंदगी भर में यहाँ पर जाओ के साथ इसी उलझन में फंसी रहूंगी। वो मास्टर से कहती कि देखिए मुझे अपने फेट को बदलना है, बिकॉज मैं उस मैन के सामने यहाँ पर नहीं आ सकती। मैं सचमुच उस इंसान से कम्प्लीटली चिढ़ चुकी हूँ। जब भी मैं यहाँ पर उसे देखती हूँ तब मैं यहाँ पर उसे पंचिंग बैग समझकर इतना मारना चाहती हूँ कि वो वहीं पर मर जाए, बट एज ए ह्यूमन फिलहाल मैं वो तो नहीं कर सकती। मास्टर कहते कि देखो तुम फेट को चेंज नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक टेल सम लिख के दूंगा जिसे तुम अपने साथ रखना, और इससे तो यहाँ पर तुम उसे अवॉइड जरूर कर पाओगी। बाद में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लगती है। नैन्सी कहती है कि इसका मतलब ये है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जान ने तुम्हारे पर पोजीशन किया है। सूजी कहती कि हाँ, तुम खुद ही सोचो उस छछूंदर जैसे शक्ल वाले इंसान के साथ आखिर मैं अट्रैक्टेड क्यों ही रहूंगी? उसके पास आखिर है क्या? जो कुछ भी फिलहाल उसके पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और हम लड़कियां इतनी इजी थोड़ी ना होती है, या तो हमें रियल लव चाहिए होता है या फिर पैसे, जहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं है। ने तुम्हारे पर पोजीशन किया है। सूजी कहती कि हाँ, तुम खुद ही सोचो उस छछूंदर जैसे शक्ल वाले इंसान के साथ आखिर मैं अट्रैक्टेड क्यों ही रहूंगी? उसके पास आखिर है क्या? जो कुछ भी फिलहाल उसके पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और हम लड़कियां इतनी इजी थोड़ी ना होती है, या तो हमें रियल लव चाहिए होता है या फिर पैसे, जहाँ पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। नैन्सी बोलते कि पक्का तुम्हें यहाँ पर जाओ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम उसे पसंद नहीं करती हो। सूजी बोलते कह रहे तुमने कभी मुझे देखा भी है ध्यान से, मैं कितनी प्रिटी और ब्यूटीफुल लगती हूँ? तुम्हें लगता है इतने हैंडसम हस्बैंड के होते हुए यहाँ पे मैं जाओ के पर लाइन मारूंगी और उसके पास जाऊंगी? नैन्सी इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है, कहती कि अच्छा जाओ, अगर तुम्हारे टाइप का नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सुहो तुम्हारे टाइप का है। सूजी कहती कि सही कहा, एंड मुझे बस एक और हेल्प चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं यहाँ पर जाओ ने इन दिनों में आसपास किसी ब्लैक मैजिशियन को हायर तो नहीं किया? अगर तुम बस इस चीज का पता लगा लोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। नैन्सी मना कर देती है, कहती है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की प्रॉब्लम है, और ऐसे भी
तुम्हारे हस्बैंड का नेटवर्क मुझसे भी ज्यादा बड़ा है, तो जाओ जाकर उससे कह दो। सूजी उसे बताती कि वो ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पर अगर वो सुहो को सब कुछ करने के लिए कहेगी तो सुहो को यहाँ पर सूजी के ऊपर डाउट हो सकता है कि कहीं वो वापस से जाओ को लेकर अट्रैक्ट तो नहीं है। तो वो नैन्सी को भी यही चीज समझाती है कि अगर मैंने उससे कहा तो उसे मेरे पर डाउट होने लग जाएगा, और मैं फिलहाल यहाँ पर हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती हूँ। नैन्सी को ये बात जानकर बहुत अच्छा लगता है कि सूजी यहाँ पर सुहो की फीलिंग्स को कंसिडर कर रही है, उसकी केयर कर रही है। और वही दूसरी ओर सूजी तो यहाँ पर उसे मक्खन लगाना शुरू कर देती है और प्लीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसके क्यूट से पपी फेस को देखकर नैन्सी मन ही मन कहती कि तभी मैं सोचूं कि सुहो इतना जल्दी यहाँ पर उसकी बात को कैसे मान लेता है, जहाँ पर मैं खुद इसे रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। इतने में यहाँ पर सूजी को याद आता है कि उसे तो यहाँ पर एबी को पिक करने के लिए जाना था। तो वो नैन्सी से माफी मांगती है और तुरंत ही भागी चली जाती है एबी को पिक करने के लिए, जहाँ पर एबी के प्रोफेसर से उसे पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर मिसेस वैन आकर उसे पिक कर चली गई है। तब यहाँ पर ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, वो उसे कहने लग जाती कि अगर मैं देर हो चुकी हूँ तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए एज अ मदर, ना कि उसकी साइकियाट्रिस्ट को। जिसके बाद जहाँ पर वो घर जाती है तब एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर चुपने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर मिसेस वैन ने उसके कान जो भर दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर वो बच्चा अब अपनी मम्मा से हेट करना शुरू कर देगा। सूजी इतने में यहाँ पर एबी को अपने पास बुलाती है एंड माफी मांगती है। वो उसे समझाती है कि उसी की गलती है जहाँ पर किसी काम की वजह से वो उसे पिक करना के लिए भूल चुकी थी और उसे देरी हो गई थी। एबी कहने लग जाती कि मॉम आप हर बार मिस्टेक करती हो। तो वो कहने लग जाती कि देखो माना मैं मिस्टेक करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हूँ और जेन्युइनली तुमसे सॉरी भी कह रही हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ पर अच्छा काम कर रही हूँ। एबी तुरंत ही अपनी मम्मा की बात को समझने लग जाता है एंड कहता है कि ठीक है तो मैं आपको माफ करता हूँ बिकॉज आप जेन्युइन सॉरी जो बोल रही हो। और ये चीज देखकर यहाँ पर मिसेस वैन को मिर्ची लगती है कि इतना बहलाने फुसलाने के बाद भी ये बच्चा अपनी मॉम की बातों में कैसे इतना इजीली आ सकता है। तभी यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि थैंक यू मेरे बेटे को पिक करने के लिए, आज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगी बिकॉज तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा काम जो किया है साइकियाट्रिस्ट होने के अलावा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके होमरूम टीचर से बात कर ली है, जहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो फिर वो सीधा एबी की मॉम जो कि मैं हूँ मुझे कांटेक्ट करेंगी। वैन तो यहाँ पर से कहने लग जाते कि देखो वो मेरा यहाँ पर क्लाइंट है और वो एक बच्चा है, मैं यहाँ पर मेरे क्लाइंट को किसी इररिस्पॉन्सिबल मॉम के साथ नहीं छोड़ सकती। सूजी भी से कहते कि तुम ऊपर जाओ जाकर यहाँ पर फ्रेश हो जाओ। तब तक मम्मा यहाँ पर टीचर वैन से कुछ बातें कर कर आती है, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाएगी। ए भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सूजी वैन से पूछती है कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या तुम इनफर्टाइल हो? वैन कहती है कि कैसा घटिया सवाल है। सूजी बोलती कि नहीं बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। देखो अगर इन्फर्टाइल है तो बता दो, ऐसे भी यहाँ पर एबी के डैड की ढेर सारे हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी पहचान है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट में दिलवा सकती हूँ, तुम अपना इलाज करवा लो, फिर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ही सारी चीजें करना, मेरे बच्चे के साथ में नहीं। यहाँ पर मिसेस वैन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखो जरा चालाक बनने की कोशिश करो मत, ऐसे भी मुझे यहाँ पर एबी के लिए बहुत बुरा लगता है जहाँ पर ऐसी अनवर्थी मम्मा उसे मिली हुई है। सूजी कहते कि बहुत हो गया, ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर पहले दिन से पहचान गई थी और अब मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। यहाँ पर मिसेस वैन कहते कि तुम और मुझे फायर करोगी, ऐसे भी मैंने यहाँ पर एबी के साथ में ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया है और तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर सुहो तुम्हारी बातों से एग्री करेगा? सुहो ने मुझे अपॉइंट किया और सुहो मुझे यहाँ से जाना बिल्कुल भी नहीं देगा। सूजी हंसने लग जाती है, कहती कि लगता है तुम यहाँ पे मेरे बच्चे के साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी छीनना चाहती हो। तुमने प्रोफेशनल एथिक्स तो कुछ है ही नहीं, लगता है यहाँ पर साइकोलॉजी तुमने अपने दिमाग को ठीक करने के लिए पढ़ी होगी जो कि तुम ठीक करना भूल चुकी हो। मिसेस वैन इतने में वहां पर सुहो की कार आ जाती है, जहाँ पर तो मिसेस वैन का नाटक शुरू हो जाता है। वो सूजी से कहते कि प्लीज प्लीज आप मुझे फायर मत कीजिए, ये भी यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर है जहाँ पर मेरे जानने के बाद चीजें उसके लिए और भी डिफिकल्ट हो सकती है। सू आकर पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब यहाँ पर मिसेस वैन उसे बताती कि मैडम मुझे फायर करना चाहती है। एक्चुअल में आज यहाँ पर मैडम एबी को पिक करने वाली थी, बट वो टाइम से गई ही नहीं, जहाँ पर एबी को उनके बदले में मैंने पिक कर लिया, तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर मुझे फायर कर रही है। सुहो यहाँ पर सूजी को देख रहा होता है, जहाँ पर सूजी उसे कहने वाली थी, बट यहाँ पर मिसेस वैन उसे बोलने का मौका दे दी नहीं है। मिसेस वैन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि देखिए मैडम, मुझे पता है कि आप मुझसे यहाँ पर कितना ज्यादा हेट करती हैं, लेकिन आप इस चीज का बदला अपने बच्चे पर नहीं उतार सकती है, उसकी कंडीशन के बारे में तो एक बार सोच कर देखिए। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि मिस्टर सो आप प्लीज यहाँ पर अपनी वाइफ को कुछ तो समझाइए। सो यहाँ पर सूजी को अपने पास लाता है एंड कहता है कि आई थिंक मेरी वाइफ सही कह रही है, मैं भी तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ, जो मेरी वाइफ का डिसीजन है वही मेरा डिसीजन है।
वैन कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे, 2 सालों तक मैंने यहाँ पर एवी का ध्यान रखा है और आज तुम यहाँ पर इस वुमन की कुछ बातों की वजह से मुझे फायर कर रहे हो। वो यहाँ पर मेरी जैसी मदर डिजर्व करता है, ना कि यहाँ पर इस लड़की के जैसी। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि पता है मुझे कि तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे तुम्हें उसी दिन फायर कर देना चाहिए था जिस दिन तुमने मेरी वाइफ के साथ पहले डिबेट की थी, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, शायद से तुम यहाँ पर सुधर जाओगी उस वार्निंग के बाद में। बट लगता है तुमने यहाँ पर गलत फहमी पाल कर रखी है। वो मेरी वाइफ है और एबीपी की मम्मा। तुम्हारा काम ये है जहाँ पर तुम्हें एबी को उसकी मम्मा के साथ बॉन्डिंग करवानी है, ना कि उन दोनों को अलग करना है मैनिपुलेशन से। और बेहतर यही होगा अगर तुम सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करवा दो। एंड शायद से एग्जाम्स तुमने ढंग से दिए नहीं होंगे, तो एक बार फिर से फिलोसॉफी और साइकोलॉजी के एग्जाम्स दे देना, बिकॉज आई थिंक तुम्हें यहाँ पर चीजें करनी अच्छे से आती नहीं है। तुम यहाँ पर लोगों को समझाने के बदले मैनिपुलेट करना जानती हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसी सारी बातें बोलोगे और मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा? जिसके बाद वो सूजी को लेकर जाने लगता है जहाँ पर वैन उसके पीछे आ रही थी, और तब वो असिस्टेंट को ऑर्डर करता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे धक्के मार देता है। कहते हैं कि खबरदार, अगर मैडम या सर की इट गिट भी नजर आई तो इसमें बेहतर नहीं होगा। तुम्हें फायर कर दिया गया है, जहाँ पर अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो गुस्से में यहाँ से वैन को जाना ही पड़ता है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी होती है जो कि यहाँ पर एबी को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला रही थी। एंड तब यहाँ पर आ जाता है सुहो, तो उसके हाथों से वो यहाँ पर स्टोरी बुक छीन लेता है। सूजी कहते हैं कि वो अभी सोया है, धीमी आवाज से बातें करो वरना वो उठ जाएगा और फिर सुबह उसे उठने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो देर रात से सोएगा तो। सू कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें चलकर अब यहाँ पर हमारे बेडरूम में सोना चाहिए? सूजी कहते कि हमारे बेडरूम से तुम्हारा क्या मतलब है? सू कहते कि अरे, हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, तो तुम्हें नहीं लगता हस्बैंड एंड वाइफ वाले सारे के सारे फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी चाहिए? और ऐसे भी एबी को यहाँ पर एक यंगर सिस्टर दी नहीं है, तो प्रोसेस की शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इतने में एबी उठता है, जहाँ पर सूजी सुओ को धक्का ही मार देती है। एबी यहाँ पर अपने मॉम डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाता है एंड कहता है कि मुझे अच्छा लगा आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर सोने के लाए, तो अब से हम यहाँ पर एवरीडे फैमिली की तरह एक साथ एक ही बेड पर सोएंगे। जहाँ पर सूहे एवरीडे के लिए मना करने वाला था, लेकिन यहाँ पर सूजी बहुत जल्दी हाँ कह देती है एंड बोलती है कि जरूर जरूर हम यहाँ पर एवरी नाइट ऐसे ही सोएंगे। फिर बाद में यहाँ पर बीच में ए भी था और साइड में उसके दोनों पेरेंट्स, जहाँ पर वो उससे पूछ रहे होते कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या मैं सचमुच यहाँ पर इतनी बुरी मम्मा थी कि यहाँ पर एबी को एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई थी? तब वो उसे बताने लग जाते कि हाँ, तुम यहाँ पर एबी को अपना बच्चा कंसिडर भी नहीं किया करती थी, जिस वजह से उस बेचारे को हमेशा नाइटमेयर आते थे। एंड हमें इसलिए यहाँ पर थेरेपिस्ट को बुलाना पड़ा और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करानी पड़ी ताकि यहाँ पर वो एक इंट्रोवर्ट ना बन के रह जाए और वो होम सिक ना हो जाए। वही दूसरी बार बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कोई चीजें ढंग से याद नहीं आ रही है। सूजी कहती कि मुझे एक और डाउट है, अगर हम यहाँ पर एक दूसरे से लव नहीं करते थे तो हमने शादी एग्जैक्टली की क्यों? तो वो उसे बताया जाता है कि नहीं तो तुम मुझे पसंद क्या करती थी। सूजी इस बात पर हंसने लग जाती है, कहती कि मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं तो तुम कुछ भी बोलोगे? क्या मैं भूल चुकी हूँ स्कूल में हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितना लड़ाई झगड़ा किया करते थे? सुहो कहता है कि लगता तुमने वो थियोरी सुनी नहीं है, जो ज्यादा लड़ते झगड़ते वही आगे जाकर कुछ ज्यादा ही प्यार करते। एंड तुम मुझे पसंद क्या करती थी, वह तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर तुम्हारी कोई जबरदस्ती शादी करवा सकता है क्या? सूजी यहाँ पर सोचे पड़ जाती कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। सो कहते कि क्यों, मेरे फेस में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम चाहो तो हम जाके चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे भी एबी तो फिलहाल सो गया है, लेकिन एबी तुम्हें कहता है कि नहीं तो मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और वो तीनों फिर बाद में मिलकर सोने लग जाते हैं। इतने में हम यहाँ पर नैन्सी को देखते और सूजी को देखते, जहाँ पर दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। और यहाँ पर नैन्सी सूजी को बता रही थी सारे के सारे जाओ के वेराबाउट्स के बारे में कि आजकल यहाँ पर वो साउथ एशिया की तरफ कुछ ज्यादा ही जाया जा रहा है। सूजी कहते कि बस मुझे उसे एक बार रंग के हाथ पकड़ना है, बिकॉज आई थिंक उसके बार बार जाने का वही रीजन है एंड मैं सचमुच यहाँ पर उस इंसान से छुटकारा पाना चाहती हूँ। नैन्सी कह रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे अंदर ये चेंज देखकर, मुझे सचमुच बिलीव नहीं होता कि तुम चेंज हो गई हो, इसलिए बार बार मैं यहाँ पर सुहो से कहती आ रही थी तुम पर नजर रखने के लिए। लेकिन हर बार सुहो का आंसर सेम ही था कि तुम चेंज हो चुकी हो और मुझे भी तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए, जहाँ पर सुहो तो तुम पर 100% ट्रस्ट कर रहा है और मैं नहीं करती थी। बट फिलहाल आई थिंक
आई थिंक मैं भी रॉन्ग और मुझे भी तुम्हें यहाँ पर एक चांस देना चाहिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर सुहो को बता रहा होता है उनके अपकमिंग इवेंट के बारे में, जहाँ पर डांस भी होने वाला है। विच मीन्स सुहो अकेले तो जा सकता नहीं है, उसे यहाँ पर अपनी लाइफ पार्टनर सूजी को लेकर जाना जो होगा। अब यहाँ पर सुहो इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि क्या सूजी उसके साथ जाने के लिए रेडी होगी या फिर वो उसे मुंह पर ना कर देगी। वही दूसरे यहाँ पर देखते हैं उनके अपोजिट में ही दोनों एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे। हालांकि यहाँ पर सूजी और नैन्सी तो नहीं सुन पाए थे, लेकिन हाँ, सू और असिस्टेंट जरूर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रहे होते। उस समय यहाँ पर नैन्सी कुछ ऐसी बातें करती है जहाँ पर सूजी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो सू को डिजर्व कभी करती नहीं थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि विश तुम्हारी और सूहो की शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। नैन्सी इस बात को सुनकर हैरान थी और सूहो भी कुछ शौक हो जाता है कि लगता है शायद अभी तक यहाँ पर वो जाओ को अपने दिल से नहीं निकाल पाई है। नैन्सी उसे पूछने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। सूजी उसे कहते कि देखो, ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो, तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग भी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और ये बात मेरी, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर इसे डिजर्व भी करती हूँ। सो यहाँ पर तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सारी बातें करने के पीछे सूजी के क्या इरादे थे। एंड सूजी को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो धीरे धीरे सूहो को कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं करने लग गई है ना। सो अब यहाँ पर असिस्टेंट से कह देता कि आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर सेल्स इवेंट में जाने के लिए पूछना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे सूजी को और एबी को कार में देखते हैं, जहाँ पर नैन्सी सूजी से कहते कि देखा, मैंने तुम्हारी बात पर अच्छे से ध्यान दिया और आज मैं यहाँ पर सुहा के साथ इवेंट में आई हुई हूँ। देखो जरा यहाँ पर उसके एब्स कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तुमने सही कहा था, उसकी बॉडी तो बहुत मस्कुलर है। यहाँ पर उस फोटो को देखने के बाद सूजी को बहुत जेलसी फील हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि आखिर उसने ऐसी सारी बातें नैन्सी से कही क्यों। एबी कहने लग जाता है कि मम्मा आपको क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है। सूजी कहते कि सॉरी, डरो मत, बस मम्मा यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट हो चुकी है। क्या तुम पहले कभी दादा के साथ इवेंट में गए हो। एबी बोलता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं बड़े होने के बाद जा सकता हूँ। सूजी बोलते कि कैसे रबिश बात है, आज मैं तुम्हें इवेंट में लेकर जाऊंगी और आज हम यहाँ पर तुम्हारे डैडी को तो रंग के हाथ जरूर पकड़ लेंगे। वही दूसरे यहाँ पर एबी सूजी को अपने वर्किंग वार्डरोब के यहाँ पर लेकर चला जाता है, जो सूजी ने आज तक पहले कभी देखा ही नहीं था। सूजी कहती है कि ये सारी चीजें मैंने अपने लिए खरीदी है। एबी कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें दादा ने आपको गिफ्ट की थी, लेकिन आपने दादा के ऊपर गुस्सा किया था और इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया था। तो दादा जितने भी गिफ्ट लाते थे वो सभी तो यहाँ पर ही रखते थे। एबी खुद सोचने लग जाता है कि मम्मा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि वो पहली बार यहाँ पर आई हुई है। इतने में यहाँ पर सूजी इतनी सारी चीजों को देखकर खुद ही हैरान हो जाती है कि मैं भी ना, यहाँ पर वो मुझे क्या कुछ नहीं दे रहा था और मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजों को डिनाई कैसे कर दिया। न जाने मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा। इतने में यहाँ पर सूजी रेडी होती है और एबी को भी रेडी कराती है। यहाँ पर वो एबी को एक कैंडी देती है एंड कहती है कि आज का हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ पर डैडी के करीब किसी भी वुमन को नहीं आने देंगे, भले उस वुमन को तुम जानते क्यों ना रहो। एबी कहता है कि ओके मम्मा, मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन वो लोगों को यहाँ पर गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते और अपना इनविटेशन दिखाने के लिए बोलते हैं। सूजी बताते कि माफ करेगा, मेरा इनविटेशन मेरे हस्बैंड के पास है और मेरे हस्बैंड अंदर ही है। गार्ड्स कहता है कि देखिए मैडम, आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। ऐसे भी बहुत लोग ऐसे बहाने मारकर आते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अंदर की ओर चले जाते। सूजी कहते कि मुझ पर बिलीव कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड वही दूसरे यहाँ पर आ जाता है जाओ, जो कि सूजी को देखकर मजाक उड़ाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उस इवेंट के अंदर जाने लगता है जहाँ पर वो हैरान थी, बिकॉज जाओ ने तो यहाँ पर अपने इनविटेशन को तक नहीं दिखाया था। जाओ कहता है कि ये देखो, मैं अंदर गया मैं बाहर आया, मैं अंदर गया मैं बाहर आया, मेरी जो मर्जी होगी मैं करता रहूंगा। एंड वो वहां से जाने लग जाता है जहाँ पर सूजी सुहो को कॉल लगा रही थी। अब जाओ यहाँ पर रुक जाता है ये सोचते हुए कि सूजी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। एंड यहाँ पर वो अपनी साइड चेक का मिरर देकर चेक करने लग जाते कि वो अभी भी हैंडसम ही लग रहा है या फिर नहीं। तो वो सोचता है कि जरूर यहाँ पर वो चाहती होगी कि मैं खुद उसके पास आऊँ। तो वो खुद को चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी दूसरी इस टेंशन में थी कि आखिर वो उसके कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहा है। जाओ कहते कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर मेरे साथ जरूर आ सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, तुम्हें बस यहाँ पर बैक करना होगा। सूजी कुछ बोलती नहीं है तो वो कहता है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें अपनी वुमन बनने के लिए अलाउ करता हूँ। अनुसी और यहाँ पर उसकी साइड चेक कहते हैं कि अगर तुम इसके साथ अंदर जाओगे तो मेरा क्या होगा, और वो उसे वहां से भगा देता है। एबी कहता है कि मेरी मम्मा को लेकर मत जाओ एंड वो एबी की टॉफी को फेंक देता है, जहाँ पे बेचारा एबी रोती रह जाता है। एंड सूजी को जा नहीं पड़ता बिकॉज उसकी बॉडी उससे कंट्रोल में नहीं होती और वो एबी को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी।
इतने में यहाँ पर एबी के सामने कोई तो आ जाता है। वही दूसरे में हम यहाँ पर सूजी और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग जाओ को बहुत प्रेज कर रहे थे। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक लेडी आती है, जिस वजह से यहाँ पर सूजी वापस से अपने कंट्रोल में आ जाती है और ऐसे एक बार और समझ में आती है, जब तक यहाँ पर जाओ का अटेंशन नहीं है तब तक यहाँ पर वो कुछ भी कर सकती है। तब वो मौका देखती है, सबसे पहले बाहर की ओर भागती है और अपने बेबी को ढूंढती है। वैसे से उनको कॉल लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो उसे लेकर घर की ओर पहुंच रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो कूल डाउन होकर चली जाती है अंदर सुहो को ढूंढने के लिए। एंड तब यहाँ पर वो देखती है नैन्सी को, जो कि सुहो को किस करने जा रही थी। तो तुरंत यहाँ पर सूजी उसके पीछे भागते हैं, कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को किस नहीं कर सकती हो। जैसे वो उन्हें अलग करती है, यहाँ पर तो नैन्सी किसी और पर्सन के साथ यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। सू आकर पूछे कि यहाँ पर क्या हो रहा, और नैन्सी उसे बताती है कि मैंने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की हाफ फोटो से भेजी थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो जल्दी के मारे वो कैसे भागते हुए यहाँ पर आ गई है। सू वो बात को सुनकर यहाँ पर बहुत खुश होता है, और सूजी कहते कि नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही यहाँ का डिनर एंजॉय करने के लिए आई थी। इतने में जाओ कहता है कि मैं तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया, तुमने अकेला घूमना शुरू कर दिया, अब चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ। और वो उसे जैसे बुलाता है, वापस से यहाँ पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपने आप जाओ की ओर खींच चली जाती है। यहाँ पर जाओ सुबह से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता आजकल यहाँ पर तुम्हारी वाइफ के डिसीजंस कम्प्लीटली चेंज हो गए। यहाँ पर वो तुम्हारे साथ कोई चीज के लिए अग्री करने के बदले वो सारी की सारी मेरी बातें मानती जा रही है। तुम्हें नहीं लगता। सुबह यहाँ पर सूजी को बुला रहा होता है, बट सूजी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है। जाओ कहने लग जाता है कि देखो अभी भी टाइम है, इस शादी में रहकर क्या ही फायदा है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी मौका है डिवोर्स से। तो क्यों सभी लोग भी इस बात से अग्री करेंगे। वो बेचारी मुझसे लव करते हैं, मेरे साथ रहना चाहती है, वो कितनी डेस्परेट है तुम्हें नजर नहीं आ रहा। सभी के सामने अभी भी वो मेरे साथ खड़ी है। तब सभी लोग यहाँ पर डिवोर्स करके चेयर अप करना शुरू कर देते हैं। सुहो को यहाँ पर गुस्सा आता है, तो वो जाओ के ऊपर वार करने के ला रहा था, बट जाओ यहाँ पर सूजी को कमांड देता है, जहाँ पर सूजी आगे आकर खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। और ये चीज तो नैन्सी को भी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज एंटायर लोगों के सामने यहाँ पर सुहो का नाम खराब होगा, सुहो की रेपुटेशन डाउन होगी सूजी के इस एक्शंस को लेकर। बस सूजी खुद बेचारी खुद कुछ नहीं कर सकती है, बिकॉज उसकी बॉडी उसे कंट्रोल में जो नहीं थी। इतने में यहाँ पर सुहो उसे कह रहा था कि देखो आज के लिए इतना बहुत है, हम घर जाकर बात करेंगे। बट सूजी उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। जाओ कहता है कि वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम देखना चाहते हो सूजी, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर किस करो। सूजी की बॉडी अपने आप यहाँ पर उसके पास जा रही होती है, जहाँ पर वह कैसे न कैसे करके तो अपने आप को रोकती है एंड सोचती है कि किस करने का ही प्लॉट है, तो मैं कहीं प्राइवेटली जाकर बहाने दे सकती हूँ। तो वो उसे कहती कि नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, हमें कहीं प्राइवेट में जाकर चीज़ों को खत्म करना चाहिए। जहाँ पर जाओ सुहो को देखता है और बहुत खुश होता है और सूजी को उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि अब वो उसे कैसे डिनाई करेगी, तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगती है। जाओ कहता कह रहे वहाँ तो तुम बहुत फ्यूरियस थी, अब तुम्हें क्या हो गया। सूजी कहती कि आई मीन तुम शार लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर एक प्रिटी सा ड्रेस पहनकर तुम्हें सरप्राइज करना चाहती हूँ। तब तो यहाँ पर जाओ और खुश हो जाता है, चला जाता है वो शार लेने के लिए। और इस मेन टाइम में यहाँ पर सूजी नैन्सी को बुला लेती है और साथ ही साथ में सोहो को। तभी यहाँ पर डोरबेल की आवाज से जाओ पूछने लग जाता है कि आखिर है कौन। सूजी बोलती कि बस मैंने कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं। तब तो वो यहाँ पर और एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है वो अपने आप को छुपाना शुरू करता है और तीनों लोगों को एक साथ देखकर हैरान था कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इन दोनों को क्यों बुलाया है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे वो लोग दौड़ के यहाँ पर आए थे, बिकॉज यहाँ पर तुरंत ही नैन्सी को सूजी ने टेक्स्ट कर दिया था एंड नैन्सी को भी ये बात पता थी, जहाँ पर सूजी को ऑलरेडी जाओ के ऊपर डाउट है कि वो उसके बाद ब्लैक मैजिक कर रहा है। और ये बात यहाँ पर नैन्सी और सूजी मिलकर सुहो को समझाते हैं। सुहो कहते हैं कि अगर तुम मुझे अकेले में बता देती या सभी के सामने भी, तो भी मैं यहाँ पर तुम पर ट्रस्ट करता। एंड तब यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगने लगता है, बिकॉज सुहो यहाँ पर उस पर अनदेखा ट्रस्ट करता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी खूब पिटाई करते, जहाँ पर बाहर वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि लगता है जाओ तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है, बल्कि यहाँ पर एंजॉय तो उन तीनों ने किया था जाओ को पीटते हुए। फिर वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी कह रही थी कि देखो ये चीजें आगे जाकर और सीरियस हो सकती है और डेंजरस भी, बिकॉज आज सभी के सामने उसने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है, और कल को सभी के सामने और अकेले में न जाने यहाँ पर वो तुम्हें ऐसा कैसा कमांड दे दे कि यहाँ पर तुम दोनों की लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। सूजी कहते कि देखते, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एबी से मिलने जाना होगा, जो कुछ भी आज उसके साथ में हुआ है आई थिंक वो उसके बाद मुझे जरूर हेट करता होगा। फिर वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी को एबी की बहुत फिक्र हो रही थी। इसके बाद में यहाँ पर सुहा कहता है कि उस बात को लेकर ओवरथिंक मत करो, हम यहाँ पर मिलकर उसे अच्छे से समझाएंगे।
जिसके बाद वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं खुद आपस में बात करने के लिए, जहाँ पर सुहो सूजी को एकदम सीरियसली वो वाली बातें पूछ रहा होता है जेलेसी को लेकर। जब यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर नैन्सी के साथ में और वो लोग क्लोज हो रहे, सूजी अभी भी यहाँ पर उन सभी बातों को लेकर डिनाई कर रही थी। तब सुहो भी यहाँ पर उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स है नहीं और तुम्हें जेलेसी भी फील नहीं होती है, विच मीन्स मैं यहाँ पर बाकी वुमेन्स के साथ अपनी केमिस्ट्री अच्छे से जमा सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे निकलना होगा बिकॉज मुझे यहाँ पर एक डेट पर जो जाना है, जो कि एक स्पेशल नाइट डेट होने वाली है। इतने में सुजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। सो कहते हैं कि क्यों, तुम्हें जेलेसी फील हो रही है? वो कहते हैं कि नहीं, ए भी घर पर अकेला है ना, तो फिर तो तुम नहीं जा सकते। तो वो उसे कहता है कि तुम भी तो घर पर हो, मैं तो ऐसे भी मॉर्निंग तक शायद से वापस आ जाऊंगा। मॉर्निंग तक तो आ ही जाना चाहिए बिकॉज नाइट यहाँ पर लंबी जो होने वाली है। एंड यहाँ पर सूजी उसे मना करने लग जाती है, जहाँ पर सूजी उसे कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर पता नहीं कि तुम क्या फील कर रहे हो, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बस तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो मैं बस यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। और ऐसे कहते हुए यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग्स को सूजी के सामने कन्फेस कर देता है, जहाँ पर सूजी खुद भी उसे कन्फेस करती है। सुहो को बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज यहाँ पर वो पुरानी वाली सूजी बन चुकी है जिसके साथ में उसने शादी की थी। एंड यहाँ पर वो इस लाइफ को लेकर बहुत हैप्पी था। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच किसिंग सीन शुरू हो जाता है और एक किस पूरे वन नाइट में बदल जाती। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी उठती है और सुहो तो कब का उठकर कंटिन्यूसली सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी उससे पूछ ही रही थी कि आखिर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये भी अब तक मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि देखो, बच्चों को यहाँ पर खुद का स्पेस भी चाहिए और साथ साथ यहाँ पर पैम्परिंग भी, तो तुम्हें उन दोनों चीज़ों को इक्वलाइज कर कर उसे देना पड़ेगा और उसे अपना टाइम दो, वो खुद ब खुद यहाँ पर समझ जाएगा। ऐसे भी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बेबी है। इतने में यहाँ पर वो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर नैन्सी आकर उसे टीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सूजी एज यूजुअल डिनाई कर रही थी। नैन्सी बोलती कि रहने भी दो, तुम्हारे फेस से मुझे नजर आ रहा है कि आखिरकार रात को क्या कुछ नहीं हुआ होगा। इतने में वहां पर असिस्टेंट आता है जो दौड़ते हुए यहाँ पर नैन्सी को बुलाता है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर उनका जो रिसेंट प्रोजेक्ट था जो वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीक लॉन्च करने वाले थे, वो सेम प्रोजेक्ट यहाँ पर सेम प्लान के साथ दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तब नैन्सी यहाँ पर सूजी को बस एक लुक देती है और वहां से चली जाती है। इतने में वहां पर वो 3 स्टाफ आते हैं जो कि यहाँ पर उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन सभी का शक जो है सूजी की ओर जा रहा था, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर सेम चीज हुई थी जिस केस के अंदर यहाँ पर सूजी इन्वॉल्व थी। तब उनको डाउट था हाईली कि यहाँ पर इस बार भी इसने सब कुछ किया होगा। सूजी उन्हें जवाब देने वाली ही होती कि उतने में वहां पर असिस्टेंट आ जाता जो कि उसे उस मीटिंग में चलने के लिए कह रहा था। सूजी तुरंत ही चली जाती ताकि यहाँ पर वो अपने आप को साबित कर सके कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उन तीनों को और उन सभी को तो ये बिलीव हो रहा था कि सूजी ने सब कुछ किया, उसकी शक्ल से हम बता सकते हैं। तभी यहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने यहाँ पर सुहो सूजी से पूछ रहा था कि क्या उसने सब कुछ किया है। सूजी कहते कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। नैन्सी ने समझाती कि देखो वो प्रेसिडेंट है एंड यहाँ पर पहले से एक केस हो चुका है जहाँ पर आई थिंक उसका पूरा हक बनता है तुमसे पूछने का और तुम्हारा पूरा हक बनता है अपने आप को प्रूव करने का। तब यहाँ पर सूजी कसम खाती कि उसने सचमुच ही सब कुछ नहीं किया और वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि स्टार्टिंग में उसकी गलती थी, लेकिन इस बार इस चीज में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सूजी के ऊपर शक था। वो सभी को ऐसा भी लग रहा था कि अब तो यहाँ पर वो झूठ भी बोलना शुरू कर दिए, जहाँ पर उसने सभी को इमोशनली इतना अटैच कर दिया है कि लोग उस पर बिलीव करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इतने में यहाँ पर सूजी को कुछ भी ऐसी सेंसेशन अपने बॉडी में फील होती है, जिस चीज की तो यहाँ पर उसे अपने आप पर डाउट होने लग जाता है कि व्हाट इफ दूर रहकर भी यहाँ पर जाओ से कंट्रोल कर पा रहा है और उसी ने सचमुच ये चीज की हो और उसे जरा से भी याद ही ना हो कि आखिर उसने किया क्या था। सूजी जब यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जा रही होती है उस समय वहाँ पर आ जाती है मिसेस वनी, जो कि आकर यहाँ पर सूजी के लिए बहुत खुश थी। सूजी कहते कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर एक विच निकली और पिच भी निकली, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं कंपनी छोड़कर जा रही हूँ यहाँ पर, सुहो का घर छोड़कर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, अब सभी को यकीन हो गया कि वह सब कुछ तुमने किया है और देखना धीरे धीरे यहाँ पर तो तुम सुहो के घर से भी बाहर निकल जाओगे बिकॉज तुमने उसका ट्रस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को जिसने यहाँ पर इन सभी चीजों को अंजाम दिया था। तभी यहाँ पर तो मिसेस वैन बड़े खुश होकर यहाँ पर सूजी के डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी और उन्हें बता रहे थे कि सूजी को ही फायर किया गया।
उसी ने ये सब कुछ किया है। लेकिन नहीं, पुलिस तो यहाँ पर असल में मिसेस वैन को पकड़ने के लाई थी। उतने में वहाँ पर नैन्सी और सुआ भी आ जाते, जहाँ पर नैन्सी कहती कि सही कहा, यहाँ पर हम सही इंसान को ही जेल भेजे, जो कि तुम हो, और तुमने ये सब कुछ किया है। वैन यहाँ पर सुआ से कहने लग जाती कि मैंने आपके बेटे को 2 सालों तक ट्रीट किया है, और आपको क्यों लगता है कि मैंने यहाँ पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चुराए होंगे, और वो भी कैसे, और मैं सब क्यों ही करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तब यहाँ पर सुआ कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, आज यहाँ पर मेरा बेटा तुम्हें सब कुछ बताएगा। इतने में यहाँ पर एबी आता है, जहाँ पर वो लोग एबी से पूछते कि सच सच बता कि आखिर यहाँ पर टीचर वैन ने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा था। ये भी कहता है कि नहीं, वो मेरे और टीचर वैन का सीक्रेट है, जो कि मैं नहीं बता सकता। तब यहाँ पर वो लोग उसे अच्छे से समझा रहे होते कि देखो सीक्रेट्स यहाँ पर रखे जाते, लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं, बिकॉज अक्सर यहाँ पर बच्चे फिर कुछ बुरा काम कर देते। एवी को लगता है कि शायद से मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, तब उन्हें बता देता है जहाँ पर वैन ने उसे उसके कैबिन के अंदर भेजा था, वो पेन ड्राइव लैपटॉप से निकाल कर लाकर उसे देने के लिए, ऐसा झूठ बोलते हुए कि उस पेन ड्राइव के अंदर उसके और उसके डाटा के फोटोज है, जो कि उसे प्रिंट करवा कर बाद में दे देगी। एंड वो बेचारा बच्चा उसकी बातों में आ भी चुका था। एंड वही दूसरा यहाँ पर वैन को ये बात पता नहीं थी कि सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर ऑलरेडी हो चुका था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे लेकर चली जाती है। वैन ने असल में सब कुछ इसलिए किया था ताकि सभी लोग सूजी पर ब्लेम करें और सूजी के लाइफ से भी यहाँ पर सुहो चला जाए, जिसके बाद में यहाँ पर सुहो के घर पर चांस हो जाएगा वैन के आने का। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर दूसरी ओर नैन्सी का कॉल आ जाता है एक हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल जहाँ पर जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें पता चल गया था, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, और वो सब कुछ जाओ से मिलने के बाद हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं उस बेचारी लेडी को, जिसका नाम यहाँ पर शू होता है। वो लोग शू से प्यार से बात करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर शू जैसी सूजी को देखती वो उसे पहचान जाती है, कहती है कि सूजी तुम भी मेरी तरह हो। सूजी को पता होता है कि वो यहाँ पर शू से पहले कभी मिली नहीं है, तो फिर यहाँ पर शू को सूजी के बारे में कैसे ही पता होगा। इतने में वो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम और जाओ कैसे मिले थे, जहाँ पर जाओ का नाम सुनते वो कम्प्लीटली पागल हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ भागने लग जाती है वो पागलों की तरह हंसते हुए। उन्होंने यहाँ पर फिलहाल कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर उसकी हालत ऐसी कैसे हो चुकी है। एंड बाद में यहाँ पर अचानक से सूजी का सर में पेन होने लग जाता है, जहाँ पर उसे सारी मेमोरीज वापस आ जाती है वो टाइम की, जहाँ पर वो सब कुछ उसने बड़े रूडली अपने ही लोगों के साथ किया होता है। इतने में यहाँ पर से क्लिक होता है शो की कई भी बातें, जहाँ पर उसने कहा था कि जाओ ही मेन कैरेक्टर है, विच मीन्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी उसकी फीमेल लीड होती है। एंड यहाँ पर सपोर्टिंग रोल में नैन्सी, और साथ ही साथ में यहाँ पर सेकेंड मेन लीड कोई और नहीं बल्कि सू है, जहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग हमेशा की तरह सूजी की बॉडी अपने आप जाओ की ओर खींची चली जाती है, जिस बारे में यहाँ पर जाओ को भी खुद अंदाजा नहीं है, या फिर हो सकता है कि शायद से हो ही जाए, इस वजह से वो चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। इतने में यहाँ पर सूजी को वो भी चीजें सेंस होती हैं, जहाँ पर आगे जाकर कम्प्लीटली वो बैंकरप्ट होने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जाओ की वजह से, जिसमें सूजी का हाथ होता है उसकी हेल्प करने के लिए। सूजी उसे कहते हैं कि मैं अपना 100% ट्राई करूंगी कि मैं उसे हेल्प ना करूँ। एंड तब वो लोग यहाँ पर खुद की प्लानिंग करते, जहाँ पर वो लोग एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते, एक ऐसा फेक न्यूज, जहाँ पर सभी को लगे कि सुमो ने यहाँ पर अपनी कंप्लीट इंडस्ट्री पर गिव अप कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर वो बस एक ईस्टर्न कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, और वही होगी उसकी आखिरी उम्मीद। और इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जाओ अपना सारा का सारा पैसा ईस्टर्न कंट्रीज में लगा देता है, और उस समय तो यहाँ पर वो न्यूज में भी आ जाता है, जहाँ पर वो लोगों को बता रहा होता है कि वो फ्यूचर ट्रिलियनर बनने वाला है, जहाँ पर उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे। लेकिन तब उसे पता चलता कि वो जमीन का सॉइल एलिजिबल नहीं है, और वो जमीन ऑलरेडी यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, विच मीन्स उसके सारे के सारे पैसे बर्बाद हो गए होते हैं। एंड यहाँ पर इन दी एंड जो अपोजिट होने वाला था, यानी कि जहाँ पर सुहो बैंकरप्ट होने वाला था, उसके बदले जाओ बैंकरप्ट हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है, वो दूसरी ओर सूजी थी जो कि बेस्ट मामा के फर्ज निभा रही होती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि बचे कुछ चीजों में से अपना काम चला रहा होता है, और उसकी लाइफ एंटायरली बर्बाद ही हो चुकी थी, और वो खुद ब खुद पागल होने वाला है। फिर हम यहाँ पर एबी के बर्थडे को देखते, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, और इसी बर्थडे सीन के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर एंड